हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पेपर सेकंड, बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस। इसका हम टॉपिक आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप। एक बैंक और उसके ग्राहक के बीच क्या संबंध होता है, ये हम पढ़ेंगे इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, जब बैंक अपने कस्टमर से ट्रांजैक्शन करता है तो अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन वो करता है, और जिस तरह का ट्रांजैक्शन बैंक अपने कस्टमर के साथ कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि बैंकिंग और कस्टमर के रिलेशंस क्या होंगे। The relationship between a banker and customer depends upon the nature of services provided by the banker. बैंक अलग अलग टाइम पे अपने कस्टमर को अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जब जिस समय बैंकर जिस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है उसी के अकॉर्डिंग वह रिलेशनशिप चेंज होता रहता है। यहाँ पे बैंक के कस्टमर कौन होंगे? His dealing with banker must be relating to the business of banking. देखिए, कस्टमर तो हम उसे भी कहेंगे जो किसी किराना की शॉप पे जाके कुछ गुड्स बाय कर रहा है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे जाके कुछ गुड्स बाय कर रहा है। तो हमको उन कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। जब उसकी बैंक से जो डीलिंग है वो बैंकिंग के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो बैंक का कस्टमर कहलाएगा। ये सारे रिलेशनशिप समझने से पहले हम देखेंगे कि बैंक क्या है और कस्टमर क्या है। देखिए, बैंक की जो डेफिनेशन है वो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 में डिफाइन की हुई है कि कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग का व्यवसाय करे उसे हम बैंक कहते हैं। लेकिन कस्टमर की एज सच कोई लीगल डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। कस्टमर को आरबीआई ने डिफाइन किया है अपने केवाईसी के स्टेटस में। तो वो हमने अभी जो पढ़ा कि कोई भी कस्टमर अगर बैंकिंग के बिज़नेस से डील कर रहा है तो वो बैंक का कस्टमर माना जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि बैंक और कस्टमर के बीच जो रिलेशंस हो सकते हैं उसका फर्स्ट टाइप क्या है। देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप क्या है? डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। मीन्स देनदार और लेनदार का जो रिलेशन है वो होता है पहला रिलेशन। इसमें बैंक होगा डेटर और कस्टमर होगा क्रेडिटर। तो आप खुद सोचिए कि ऐसा कब होगा जब बैंक को तो पैसे देना है और कस्टमर को पैसा लेना है। द कस्टमर डिपॉजिट्स मनी विद हिज बैंक, द कस्टमर बिकम्स लेंडर एंड द बैंक बिकम्स बोरोवर। देखिए, जब भी आप कोई बैंक में जाते हैं, वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, मनी डिपॉजिट कराते हैं, तो अब फ्यूचर में आपको बैंक पैसे लौटाएगा। तो बैंक हो गया है डेटर और कस्टमर पैसे उससे लेगा तो कस्टमर हो गया है क्रेडिटर। और जो मनी डिपॉजिट करवाते वक्त कस्टमर इज लेंडर एंड बैंक इज बोरोवर, ऋणदाता और ऋण लेने वाला। तो ये पहला रिलेशन है। इस रिलेशन में देखिए क्या होता है कि जो बैंक है और ग्राहक, उन दोनों में जो उनके जो अकाउंट है उसमें क्या पोजीशन है, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, उसके अकॉर्डिंग ये पोजीशन चेंज भी हो सकती है। कैसे? देखिए, हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ कोई करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में जब तक कस्टमर का क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स कस्टमर का पैसा जब तक उस अकाउंट में जमा है तब तक कस्टमर क्रेडिटर है। लेकिन अगर कभी ओवरड्राफ्ट हो गया है, मीन्स अपने अकाउंट में अवेलेबल अमाउंट से ज़्यादा अगर किसी कस्टमर ने विड्रॉ कर लिया है, उस केस में कस्टमर हो जाएगा डेटर और बैंक हो जाएगा क्रेडिटर। इसमें जो डिपॉजिट्स है दैट आर पेएबल ऑन डिमांड ओनली। जो भी डिपॉजिट्स बैंक में कस्टमर की होगी वो केवल ग्राहक की मांगने पर ही दे है। मीन्स बैंक की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो कस्टमर के घर जाए और उसको वो पैसा लौटा कर आए। और जो डिपॉजिट का स्थान है और जो समय है वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज़ मिस्टर एक्स जो है वो बैंक में एम्प्लॉई है। अब आप मिस्टर एक्स को रात को 9 बजे किसी मार्केट में मिलते हैं और उसे कहते हैं कि आपके बैंक में मेरा जो अकाउंट है उसका पैसा मुझे चाहिए, आप मुझे अभी दो।
तो वो ना समय अप्रोप्रिएट है, ना वो स्थान अप्रोप्रिएट है, तो वहाँ पे वो डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप नहीं होगा। उसके अलावा देखिए, जो डिमांड ऑफ पेमेंट है दैट शुड बी इन प्रॉपर मैनर। मतलब अब ऐसा नहीं है कि जाके कि अपने बैंक काउंटर पे हाथ फैलाए और बोलते हैं कि पैसा दो, वो कोई अप्रोप्रिएट मैनर नहीं है। आप चेक बना कर दीजिए, आप एटीएम से विड्रॉ करिए। अगर आपको एफडी विड्रॉ करना है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखिए। अगर आप फ़ोन करके कह रहे हैं तो वो आपका एक प्रॉपर पैटर्न नहीं होगा। आप वर्बली जाके अपना पैसा विड्रॉ करने की मांग कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर पैटर्न नहीं होगा। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि कस्टमर डेटर और क्रेडिटर का जो रिलेशन है उसके फुलफ़िल होने के लिए भी कुछ शर्तें लागू होती है। उसके बाद में जो दूसरा रिलेशन आता है वो आता है क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप रिवर्स हो गया है। कैसे रिवर्स हो गया है कि यहाँ पे बैंक बन गया है क्रेडिटर और कस्टमर बन गया है डेटर। मीन्स द बैंक lends मनी टू कस्टमर एंड द कस्टमर बिकम्स बोरोअर एंड द बैंक बिकम्स लेंडर। जब भी आप बैंक जाते हैं, जब भी कोई कस्टमर बैंक में जाता है और बैंक से कोई लोन लेता है, कोई पैसा उधार लेता है, तो ऐसे में क्या हुआ, कस्टमर तो है ऋण लेने वाला और बैंक है ऋण देने वाला। मीन्स कस्टमर इज बोरोअर एंड बैंक इज लेंडर। अब ऐसे में फ्यूचर में कौन किसको पेमेंट करेगा, कस्टमर पेमेंट करेगा बैंक को। सो कस्टमर इज डेटर एंड बैंक इज क्रेडिटर। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड कस्टमर, जबकि बैंक लोन देता है किसको, कस्टमर को। अब इसमें भी कुछ शर्तें हो सकती है। शर्तें लगभग वही है कि समय अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आप किसी बैंकर को रास्ते में मिलते हैं और उसको 2 लाख रुपए दे के कहते हैं कि जो मैंने आपसे लोन लिया था वो लोन आप जमा कर लीजिए, तो वो रीपेमेंट का प्रॉपर तरीका नहीं है। तो जो लगभग शर्तें हमने डेटर क्रेडिटर के रिलेशनशिप में पढ़ी, वही लगभग सारी शर्तें यहाँ पर भी लागू होती है। फिर आता है बैंक एज ए ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी की चीज़ों को सेफ कस्टडी में रखते हैं, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आपको किसी ने अपना कोई सामान दिया है और आपको उसकी सुरक्षा करना है। इसको हिंदी में प्रन्यासी कहा जाता है। तो बैंक एक प्रन्यासी के रूप में कब होता है, इफ़ अ कस्टमर कीप्स सर्टेन वैल्यूएबल और सिक्योरिटीज़ विद द बैंक फॉर सेफ कीपिंग और डिपॉजिट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। जब देखिए बैंक जो है उसमें कस्टमर जाता है और सेफ कस्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अपना वैल्यूएबल सामान रखता है या फिर बैंक में कोई मनी डिपॉजिट करवाता है, तो यहाँ पे बैंक की एक जिम्मेदारी होती है कि जैसे बैंक अपनी स्वयं की वस्तुओं का ध्यान रखता है, सेम उसी तरह से वो कस्टमर की वस्तुओं का भी ध्यान रखेगा। तो इसे कहा जाता है ट्रस्टी का रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पे बैंक क्या होता है, ट्रस्टी। इसमें बैंक को बेली भी कहा जा सकता है। बेली मतलब निक्षेप जो लेने वाला है वो होता है बेली, एंड कस्टमर कौन हो गया, बेलर या फिर बेनिफिशियर। यहाँ पे जो है बैंकर को एक कस्टमर के लिए ट्रस्ट के रूप में काम करने के लिए बहुत सारी सावधानियाँ रखनी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो क्या है कि जो चीज़ें सेफ कस्टडी के लिए उसको रिसीव हुई है उसकी एक प्रॉपर एंट्री करना होता है। इसके लिए एक सेफ कस्टडी रजिस्टर होता है जिसमें जो डिपॉजिटर है उसके सिग्नेचर करवा लिया जाता है, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि ये चीज़ें डिपॉजिटर ने डिपॉजिट करवाई है और लौटाने पर वापस सिग्नेचर करवाना ज़रूरी होता है। उसके बाद में उन जो भी प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करने के लिए जो भी जमा वस्तुएं हैं, जो भी संपत्ति है, वो बैंक को उसी तरह से उसकी सुरक्षा करनी चाहिए जैसे कि वो अपनी स्वयं की चीज़ों की सुरक्षा करता है। और इसके लिए बैंकर के पास में इंस्पेक्शन की फैसिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है कि बैंकर को ग्राहक के द्वारा यह चीज़ों का इंस्पेक्शन करने दिया जाए कि वो क्या क्या चीज़ें सेफ कस्टडी में रख रहा है। मीन्स यहाँ पे देखिए, लॉकर से ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लॉकर अलग चीज़ है। लॉकर में कस्टमर क्या रखता है वह बैंकर को पता नहीं होता। सेफ कस्टडी में जो चीज़ रखी होती है उसमें एक एक सामान की एंट्री की जाती है। तो उस केस में बैंक क्या हो गया, ट्रस्टी हो गया।
तो स्टूडेंट्स, ये कुछ रिलेशनशिप हमने आज पढ़े, जैसे कि एक बैंकर और बैंक के बीच डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप, क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप, बैंक एज ए ट्रस्टी, ये हमने रिलेशंस आज पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ बेली बेलर रिलेशनशिप, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, लेसर लेसेड रिलेशनशिप, इंडैम्निफायर एंड इंडैम्निफाइड रिलेशनशिप। इसके बाद में हम एक क्यूमुलेटिव टेबल देखेंगे जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि अलग अलग ट्रांजैक्शंस के समय बैंक और बैंकर और कस्टमर के क्या क्या रिलेशंस होते हैं। थैंक यू।